दोस्तों नमस्कार, मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूं क्रेजी मन्नू में। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दिख रहा है, दोनों पर एक क्लिक जरूर कर दीजिए जिससे कि आप देख सकें हमारा तड़कता फड़कता बिग बॉस का लॉजिकल रिव्यू। तो दोस्तों आज के एपिसोड में वही हुआ है जो एक्सपेक्टेड था। अमाल ने आज सॉरी बोल दिया है। हाय मानस जी, कैसे हैं आप? कल नहीं आए थे, मिस किया आपको। अमाल ने सॉरी बोल दिया है। जी के जो उसको बोलता है सॉरी मैन, वो बिल्कुल गलत नहीं बोलता है। और जो कि मैंने कई बार बोला है कि अमाल कभी भी पलट सकता है, किसी से भी इन्फ्लुएंस हो जाता है। आज फिर से वो आधा घंटा नहीं हुआ था, इन्फ्लुएंस हो गया वो। क्या इस बात की कोई माफ़ी हो सकती है कि तेरी माँ बी ग्रेड है और तू उन फिल्मों में काम करने के काबिल नहीं है? तो उन फिल्मों में भी तुझे कोई नहीं लेगा, वो वाली फिल्में, उन फिल्मों भी में तुझे कोई नहीं लेगा और तेरी माँ बी ग्रेड है। प्राचीज वर्ल्ड हाय, कैसी हैं आप? क्या इन चीज़ों की माफ़ी हो सकती है? अमाल इन चीज़ों को के लिए एक सॉरी बोल के ख़त्म करने की कोशिश करा। क्या ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी? कितना इजीली ले लिया है इस चीज़ में, कितना इजीली ले लिया है। सलमान भी आएगा तो भी सॉरी नहीं बोलूँगा, दुनिया इधर की उधर हो जाएगी तो भी सॉरी नहीं बोलूँगा, इंटरनेट पे आग लग जाएगी तो भी सॉरी नहीं बोलूँगा। और फिर शहबाज ने 2 लाइनें बोली, चल ठीक है बुला सबको, इकट्ठा कर सबको। क्या है ये? थोड़ा तो स्टैंड रखो अपनी चीज में। खैर दोस्तों, क्या क्या हुआ आज के एपिसोड में बात करते हैं। मानस जी कह रहे हैं मन्नू भाई कल आपके फेवरेट को डिफेंड नहीं करोगे। आज सॉरी मैंने फिर से सॉरी बोल दी। नहीं, मैं क्यों डिफेंड, मेरा एक तो फेवरेट है नहीं, और दूसरी बात मैं किसी को डिफेंड नहीं करता गलत काम के लिए। देखो आज क्या हुआ, एक सीन हमने देखा जिसमें बशीर जो है, बशीर के डायलॉग सुनाई दे रहे थे। बाकी के लोग खड़े हुए थे, मृदुल खड़ा था, जीके खड़ा था, बजाज खड़ा था, अशनूर खड़ी थी। बाकी लोगों के जो बशीर है उसके डायलॉग सुनाई दे रहे थे, लेकिन उसका फेस नहीं दिखाया जा रहा था। तब ये बात मेरे जहन में आई। हाय संध्या पांडे जी, कैसी हैं आप? ये बात थोड़ा मेरे जहन में आई कि क्या वाकई में बशीर के सीन काटे जा रहे हैं? ये बात सच है? क्योंकि जिस तरीके से बशीर बात कर रहा था जीके की टीम के साथ में, उस समय बशीर का चेहरा आधे सेकंड के लिए दिखाया जाता, बाकी उसकी आवाज ही आवाज सुनाई जाती, बाकी सब लोगों के चेहरे दिखाए जाते। और एक हाथ सीन जो लिया भी था वो बैक से लिया था, जहां पे बशीर की बैक दिखाई दे रही है। ऐसा बिग बॉस क्यों कर रहा है? ये चिंदीपना बिग बॉस क्यों कर रहा है? ऐसा बिग बॉस पहले भी कर चुका है, जिसके बारे में मैं बात करना नहीं चाहता हूं। ये अगर बिग बॉस कर रहा है तो बशीर का आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। खैर दोस्तों, यहां पे बात चल क्या रही है, सारी टीम इस बात के लिए एकजुट हो रही है कि भाई अमाल ने बहुत गलत बोला, किसी भी लड़की को ऐसा नहीं बोला जाना चाहिए कि तू उन फिल्मों में भी काम नहीं मिलेगा, कोई तेरे को उन फिल्मों में भी नहीं लेगा, किसी भी लड़की को इतनी गंदी बात नहीं बोलनी चाहिए। सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, अमाल के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन अमाल से कोई जाके नहीं बोल रहा। क्यों? स्टैंड ले रहे हो तो अमाल के सामने जाके लो, अमाल से बोलो, जाके अमाल से बोलो कि तू गलत है, तू ऐसा कैसे बोल सकता है, अभी गलत है बोला तूने, इसकी माफी मांग, तू अभी बोल ऐसा माफी मांग तू। उस समय कोई नहीं था। अमाल अलग बैठा हुआ है, फरहाना अलग बैठी हुई है, और ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं। क्यों? अरे भाई तुमको बुरा लगा है, अच्छी बात है, बुरा लगना चाहिए, लेकिन उस बात को लेकर तुमने स्टैंड क्या लिया? तुम आपस में ही डिस्कस कर रहे हो। तुमको इस बात के लिए आवाज उठानी चाहिए थी कि ये बात गलत है। फरहाना ने भली चिट्ठी फाड़ी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके घर वालों को ये बोलोगे या तुम उसके खाना फेंक दोगे। क्या स्टैंड लिया? कुछ नहीं। बशीर यहाँ पे क्या कह रहा है, वो अमाल की साइड ले रहा है। बशीर कह रहा है अरे कोई इमोशन कंट्रोल कर लेता है, कोई इमोशन कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो अभी इमोशन कंट्रोल नहीं कर सकता, आप प्लीज इस बात को एस्केलेट मत करो। वो कह रहे हम एस्केलेट कर ही नहीं रहे, हम कौन सा स्टैंड ले रहे हैं? सही बात है, वो कौन सा स्टैंड ले रहे थे? वो तो केवल आपस में ही डिस्कस कर रहे थे कैमरे को सुनाने के लिए कि जैसे अमाल गलत दिखेगा, वो तो गलत दिख ही रहा है, उस चीज को वो कर रहे थे। बशीर ने यहाँ पे उनको रोका। अच्छा, घर में एक सदस्य ऐसा है, संध्या जी ने लिखा है, मानस जी कल आपका क्या हाल हुआ था? सलमान को भी शर्म आना चाहिए, अमाल तो उसे ही नहीं छोड़ रहा है। मानस जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो दोस्तों यहां पे एक घर में सदस्य ऐसा है जो अमाल को उकसा रहा है इस चीज के लिए कि उसने जो किया है बिल्कुल सही किया है, कोई गलत नहीं किया है और उसको सॉरी नहीं बोलना चाहिए। वो सदस्य कौन है?
मालती। मालती ये चाहती है कि मेरे पे अकेले पे डांट क्यों पड़े, मैं अपने साथ में एक और जने को ले लूं, ये मुझसे भी ज्यादा गलत दिखेगा तो मुझ पे कम डांट पड़ेगी। क्योंकि मालती ने इस हफ्ते नेहल के बारे में बोला, तू कपड़े पहन के आ, मुझसे बात कर। क्या नेहल बिना कपड़ों की थी? मालती को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। ऊपर से उसने ये बोला कि ये सुंदर नहीं है, ये सुंदर नहीं दिखती, पता नहीं किसने इसको मिस इंडिया बना दिया है, ये मुझे सुंदर नहीं लगती है, ये ऐसे कपड़े पहन, ये और वो। इस बात के पीछे उसको जवाब देना पड़ेगा। वो जानती है कि मेरी खिंचाई होने वाली है, तो मैं अपने साथ में एक बंदा और तैयार कर लूं जो मुझसे ज्यादा गलत दिखे, जिससे मेरे पे कम डांट पड़े। तो मालती पूरी कोशिश कर रही थी कि अमाल सॉरी नहीं बोले, लेकिन शहबाज इसमें अमाल को समझाया, मैं तेरा भाई हूं और मैं तेरे लिए गलत नहीं बोलूंगा, कुछ भी हो जाए मैं तेरा साथ दूंगा। और क्यों देगा ये बात मैं बता चुका हूं, कुछ भी हो जाए मैं तेरा साथ दूंगा, लेकिन तू सॉरी बोल दे, बस तू मेरे लिए सॉरी बोल दे, तू बहुत गलत दिख जाएगा बाहर। अरे इंटरनेट पे आग लग जाए, सलमान भी आ जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। मैंने जो बोला बिल्कुल सही बोला, मैं 10 बार और बोल सकता हूँ इस बात को, मुझे कोई गिल्ट नहीं है, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, आग लग जाने दो, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। अरे तू मेरा भाई नहीं, बोलेगा नहीं सॉरी? अच्छा ठीक है, बोला सबको। इतनी जल्दी कौन पलटता है यार, इतनी जल्दी? बात की कोई वैल्यू नहीं है क्या? जरा सी भी वैल्यू नहीं है। 2 मिनट नहीं लगे उसको। नेहल ने अमाल को बोला था आधे घंटे रुक जा, तू आधे घंटे रुक जा। बसीर ने भी बोला कि तू रुक जा, कुछ मत बोल, तू इस बारे में डिस्कस नहीं, आधे घंटे तू रह, अपना टाइम ले, उसके बाद बात करेंगे। क्यों बोला था? इसलिए उनको मालूम था आधे घंटे में ये बंदा पलट जाएगा, खुद से पलट जाएगा, किसी के समझाने के बिना खुद से पलट जाएगा। शहबाज ने वो आधा घंटा भी उसको नहीं दिया, 2 मिनट में ही वो पलट गया। और क्या सॉरी बोलने से सारी चीजें ठीक हो जाती हैं क्या? मुद्दा ये है, सॉरी बोले ना बोले उससे फर्क नहीं पड़ता, उसके सॉरी की कोई वैल्यू नहीं है, 1 पैसे की वैल्यू नहीं है अमाल के सॉरी की। मुद्दा सिर्फ ये है कि क्या सॉरी बोलने से पहले वो जो कुछ उसने बोला है वो सब बराबर हो गया। तो दोस्तों यहां पे सॉरी बोला, फरहाना ने कुछ नहीं बोला, उसको जवाब नहीं दिया, वो ठीक ही किया फरहाना ने। शहबाज ने एक सीन था जिसमें मस्त कॉमेडी किया, वो सीन था चिट्ठी पढ़ने वाला। पूरे एपिसोड का बेस्ट सीन जो था वो था तान्या की चिट्ठी पढ़ने वाला, जिसमें उसने तान्या की धज्जियां उड़ा दी हैं। इतनी मस्त कॉमेडी की है। उसके घर से अगर लेटर आता तो क्या क्या लिखा रहता उसमें, वो जो सीन था भाई सब बार बार देखने का मन करता, मस्त सीन था वो। नीलम की भी चिट्ठी पढ़ी, लेकिन तान्या में ज़्यादा मजा आया। अच्छा, आज फरहाना ने नेहल को बताया कि मैं चिट्ठी फाड़ने की पूरी मूड में थी, किसी भी चिट्ठी आती फाड़ती, लेकिन 3 लोगों की चिट्ठी मैं नहीं फाड़ती, और वो थे बसीर, नेहल और कुनिका। इन तीनों की चिट्ठी मैं नहीं फाड़ती और मैं किसी को पकड़ा देती। अगर मेरी ये चोरी पकड़ी भी जाती तो भी मैं सजा ले लेती या जो भी होता, लेकिन मैं इनकी चिट्ठी फाड़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी, इनकी चिट्ठी नहीं फाड़ती मैं। तो इसका मतलब ये था कि फाड़ना तो उसको था ही, किसी की भी आती, लेकिन इन तीनों की फिर भी वो बचा लेती। आज एक सीन हमने देखा जहां पे मालती की चुगलियां हो रही हैं। तान्या, अमाल बैठा हुआ है, शहबाज बैठा हुआ है, नीलम भी है शायद। मालती की चुगलियां हो रही, मालती ऐसा करती है, मालती वैसा करती है। अमाल बता रहा है मालती स्लैब पे बैठ के कह रही मुझे क्रैम्प आ रहे हैं और मुझे संभालो और ये करो। मैंने उसको संभाला नहीं, वो अकेली बैठी रही, मैंने उसको बता दिया ऐसे ऐसे करो, वो अकेली बैठी रही। वो सोची थी कि अमाल आएगा, लेकिन मैंने गया नहीं। वो लाइन मार रही है, ऐसा फ्लर्ट कर रही है, ऐसा वैसा। तान्या को टेंशन ये हो रही है कि भाई वो तुझे अब खुद को तेरी गर्लफ्रेंड समझती है क्या मालती? उसको टेंशन ये है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तान्या और मालती का जो बॉन्ड अजीब वाला बन रहा था वो कहीं इसी वजह से तो नहीं बन रहा था कि तान्या ये सोच रही हो कि अगर मैं मालती के साथ ये वाला बॉन्ड बना लेती हूँ तो मालती अमाल से दूर हो जाएगी और फिर मैं अमाल और मेरा अमाल फ्री हो जाएगा। और सेम चीज मालती सोच रही हो कि तान्या को मैं ये वाला अगर बॉन्ड बना लेती हूँ तान्या के साथ में तो तान्या अमाल से दूर हो जाएगी और फिर मेरे अमाल के बीच में कोई नहीं आएगा। क्या इन दोनों की प्लानिंग ये तो नहीं थी? क्योंकि तान्या और मालती का तो बहुत बड़ा अजीब सा बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका था। वो उसके पैर दबा रही थी, सेवा करने की कसम खा ली थी उसने, वो उसको बाबू सोना डार्लिंग बोलने के लिए तैयार हो गई थी। फिर ये अचानक से एक दूसरे से जल भुन क्यों रही हैं, एक दूसरे से जेलस फील क्यों कर रही हैं? दोनों में एक ही फीलिंग है, अमाल पे कंट्रोल किसका, मेरा अमाल या मेरा अमाल। और दोनों का एक अलग बॉन्ड भी बन रहा था, इसीलिए कि दोनों अमाल से दूर हो जाएं, या फिर कुछ और वजह है, हो भी सकती है। खैर दोस्तों, यहाँ पे एक मालती अमाल को समझा रही थी सीन में कि तुमने सॉरी क्यों बोला, क्या सही है क्या गलत है ये डिसाइड कौन करेगा।
तुम्हें सॉरी नहीं बोलना चाहिए था, बोलने देते कौन गलत है कौन सही है, बोलने देते किसी को, लेकिन तुम्हें सॉरी नहीं बोलना चाहिए था। उसने बोला अरे छोड़ना यार, उसने शहबाज ने बोला मैंने बोल दिया, उसने मुझे बोला मुझे सही लगा मैंने बोल दिया, खुद की कोई वैल्यू ही नहीं है। क्या दोस्तों, बिग बॉस ने आज नेहल को एक पावर दी है जिसमें लिखा है, हाय फामिदा जी, हाय एनोनिमस जी, मन्नू जी, वाई यंग गर्ल्स always like bad boy almost every girl in house is having crush on अमाल। मुझे भी ये बात समझ में नहीं आई कभी। संध्या पांडे जी कहें ऐसी सॉरी का क्या फ़ायदा जो मन से ना की जाए, ज़बरदस्ती की सॉरी। हाय मीनाक्षी पाटिल जी, बिल्कुल सही कहा आपने संध्या जी, किसी के कहने पे सॉरी बोला भी जाए तो क्या ही फ़ायदा है उसका। सॉरी तब होनी चाहिए जब खुद से गिल्ट हो कि यार मैंने बोला, बहुत गलत बोला है, और जेन्युइनली सॉरी फील करना चाहिए। सिर्फ बोलने से मतलब नहीं होता, उसको फील कर रहा है बंदा तो उसका कोई मतलब है, कोई मायना है, नहीं तो कोई मायना नहीं है उसका। क्या दोस्तों, बिग बॉस ने नेहल को आज पावर दी कि भाई टास्क तो नहीं होगा, लेकिन 9 में से 2 चिट्ठियाँ तुम पढ़ सकती हो, 2 चिट्ठियाँ दे सकती हो किसी को भी, और वो 2 चिट्ठियाँ कौन होंगी तुम डिसाइड करोगे। यहां नेहल की महानता सामने आई, उस बंदी ने खुद की चिट्ठी नहीं पढ़ी, इसे कहते हैं महानता। नेहल ने यहां पे सेक्रीफाइस किया है, अब उसकी वजह कोई भी हो, लेकिन नेहल का सेक्रीफाइस माना जाएगा। जो उसने किया है आज वो बहुत सही काम किया। उसने 2 चिट्ठी चुनी है, एक बसीर की चुनी है क्योंकि बसीर उसका दोस्त है, बाहर से भी जानते हैं दोनों एक दूसरे को, लड़ाई भी होती है लेकिन उसका अल्टीमेटली वो दोस्त है, दोनों एक दूसरे का बुरा नहीं करते। दूसरी चिट्ठी मैं सोचा तो दूसरी किसकी चुनेगी, ये खुद की चुनेगी, लेकिन उस बंदी ने खुद की नहीं चुनी, उसने अशनूर की चुनी। और अशनूर के लिए जो रीज़न था बिल्कुल वैलिड रीज़न था, क्योंकि बाकी सब जो सेलिब्रिटी हैं वो 6-6 महीने, 1-1 साल, सालों से अपने परिवार से कट ऑफ हैं। बात पता नहीं सब महीनों में करते भी हैं नहीं भी करते, दूर रह रहे हैं अपनी फैमिली से, कितनी बात करते हैं फ़ोन पे कितने महीनों में पता नहीं। लेकिन जो अशनूर है, अशनूर एक तो 20-21 साल की है, उम्र कम है उसकी, ऊपर से अपनी फैमिली के साथ ही रही है वो, तो उसके लिए फैमिली से इतना दूर होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय कि उन सेलिब्रिटीज़ का जो कि अपनी फैमिली से सालों से दूर हैं और कई महीनों तक बात नहीं करते। तो ये उसका जो पॉइंट था नेहल का, वो मुझे बिल्कुल वैलिड लगा, बहुत सही लगा। खैर दोस्तों, कैप्टन कोई नहीं बनाया बिग बॉस ने, कोई भी कैप्टन नहीं रहेगा इस हफ्ते जीके की वजह से। और जीके ने यहाँ बजाज जीके से गुस्सा था कि यार ये बंदे ने सबकी चिट्ठियां मरवा दी और सॉरी भी नहीं बोल रहा किसी को। जब प्रनीत ने ये बात बजाज को, जीके को बताई है, तब जीके ने सबको सॉरी बोला है, लेकिन जीके का मन में नहीं था, जीके की गलती नहीं थी, फिर भी उसने मन मार के सबको सॉरी बोला है। जीके ने बजाज को एक एक को जाके उसने सॉरी बोला जिनकी चिट्ठियां नहीं पड़ी गई। लेकिन कैप्टन क्यों नहीं बना यहाँ पे? कैप्टन की दावेदारी का टास्क कैंसिल हुआ है, कैप्टन का टास्क कैंसिल नहीं हुआ, दावेदारी का टास्क कैंसिल हुआ, लेकिन उसमें एक जो दावेदार बना हुआ है उसको लेकर आगे कैप्टन का टास्क कराना चाहिए था। अब दावेदार सिर्फ एक ही है तो निर्विरोध उसको कैप्टन बनाना चाहिए था, लेकिन उसको क्यों नहीं बनाया कैप्टन? जो भी हो, खैर यहाँ पे मुझे लगता है कि कैप्टन की दावेदार कोई और नहीं बन पाया तो इसका नुकसान फरहाना को नहीं होना चाहिए था, उसको कैप्टनसी का आगे का टास्क कराना चाहिए था, या किसी और से कंपेयर करा देते, किसी और कोई दूसरा टास्क कर लेते, कुछ तो करते, लेकिन कैप्टन नहीं बनाया, ये गलत किया। नेहल ने आज जीके के बारे में एक बात कही है, संध्या पांडे जी कह रही लेटर नहीं मिला तो इंसानियत शर्मसार हो गई, और एक लड़की को इतना गंदा बोला तो इंसानियत कहाँ गई। बिल्कुल आपने सही कहा है संध्या पांडे जी, बिल्कुल आपने सही कहा है, 100% सही कहा है। तो दोस्तों यहाँ पे नेहल ने जीके के बारे में एक बात कही है कि जीके ने जान के महान बनने के चक्कर में ये चिट्ठियां गवा दी, जान के महान बनने के चक्कर में। जीके अगर उसकी हेल्प करना चाहता, वाकई में अगर नीलम की हेल्प करना चाहता, तो वो चुपचाप से उनके टुकड़ों को रख के बाथरूम में रख देता और नीलम को जाके बोल देता कान में कि भाई बाथरूम में जा, कुछ रखा है देख लेना। लेकिन उसने महान बनने के चक्कर में इस बात को बार बार डिस्कस किया, जो कि सही है। मुझे लगता है इंटेंशनली उसका ऐसा नहीं भी हो जीके का, लेकिन उसने डिस्कस बहुत किया था इस बात को। वो भले ये नहीं चाहता हो कि मैं महान दिखूं, नीलम की हेल्प भी करना चाहता होगा वो, लेकिन उसने इस बात को डिस्कस इतनी बार किया है ना कैमरे पे कि बिग बॉस को ध्यान देना ही पड़ा उस पर। बिग बॉस की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि भाई
वो सामने तुम्हारा रूल ब्रेक कर रहा है, तुम्हारे सामने चिट्ठियाँ तोड़ तोड़ के उसके टुकड़ों को निकाल निकाल के छुपा छुपा के लेके जा रहा है। तुम्हें कितना बोला उसने जीके ने, देखो भगवान की दया से किसी के भी थ्रू तुम्हें मिल गई ना तुम्हें चिट्ठियाँ, कुछ तो तुम्हें फ़ायदा हुआ ना, कुछ तो ऐसा हुआ ना, तुम रो मत, ये मत करो, तुम्हें कुछ तो मिला ना, बिल्कुल ब्लैंक तो नहीं था ना, थोड़ा सा भी तुम्हें मिला आइडिया ना। ये सब चीज़ें उसने इतनी समझाई है ना कि बिग बॉस को ऐसा करना पड़ा। तो यहाँ पे इंटेंशन उसका नहीं होगा जीके का, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो जान के महान बनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर भी अगर वो बाथरूम वाला आइडिया भी करता तो भी बिग बॉस को पता चल ही जाता, ऐसा मुझे लगता है। खैर दोस्तों, बसीर ने चिट्ठी पढ़ी अपनी, उसके घर का नाम गुड्डू है, चिट्ठी वही सेम थी। अशनूर ने भी चिट्ठी पढ़ी, उसके भी घर का नाम लड्डू है एक का नाम गुड्डू है, एक का नाम लड्डू है। लेकिन उसकी चिट्ठी जो थी थोड़ी सी मुझे ज़्यादा इमोशनल लगी अशनूर की, क्योंकि वो थोड़ी बच्ची भी हो, वो रोने भी ज़्यादा लगी। जब खुद की चिट्ठी पढ़ते समय कोई रोता है तो वो ज़्यादा इमोशनल सीन लगता है, तो अशनूर ज़्यादा इमोशनल लगी। उसमें एक चीज़ लिखी हुई थी, इंडिविजुअलिटी मत खोना, जो कि बिल्कुल सही सलाह दी गई थी घर वालों की तरफ से, क्योंकि वो ऐसा लग नहीं रहा कि वो इंडिविजुअल खेल रही है। उसका गेम ऑलमोस्ट बजाज पे डिपेंड है, खुद का कोई गेम नहीं है। तो उसको ये जो सलाह दी है वो बिल्कुल सही दी है। उसके डॉगी के बारे में जो बताया ना, वो बात मुझे बहुत टच करी। उसका डॉगी जब उसकी टीवी में आवाज़ सुनता है तो उसके रूम में जाके देखता है, रूम में नहीं मिलती तो वो घर में ढूंढता है, वो वाली जो बात थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। क्योंकि मैं डॉग लवर हूँ, मुझे कुत्ते बड़े पसंद हैं, मैं समझ सकता हूँ कैसा हो रहा हो कुत्तों से इतने दूर दूर रहना। खैर दोस्तों, पेंटिंग कंपटीशन आज हुआ है बर्जर का, और उसमें नेहल और बसीर की जो पेंटिंग बनानी थी दो टीमों में से, एक तरफ जीके बना रहा था, एक तरफ फरहाना बना रही थी। जीके ने भी अच्छी बनाई थी, फरहाना की भी अच्छी थी। जीके की जगह मालती आई, फरहाना की जगह फरहाना ही रही। मालती ने भी ठीक ही किया, फरहाना की जगह फरहाना रही और मालती की जगह आया बजाज, और बजाज ने अच्छी भली पेंटिंग का सत्यानाश मार दिया। चेहरे का उसने पता नहीं क्या कर दिया। क्या बजाज यहां पे गुस्सा निकाल रहा था? क्या बजाज टास्क हराने की कोशिश कर रहा था? क्या बजाज यहां पे जीके की पूरी मेहनत को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था? क्यों किया बजाज ने ऐसा? अगर उसको पेंटिंग नहीं आ रही थी किसी और को भेज सकता था वो। क्या बिग बॉस नाम ले रहा था कि इसी को आना है? टीम में से कोई भी आ सकता था ना। तो यहां पे बजाज ने ऐसा क्यों किया वो मुझे समझ में नहीं आया। आपको क्या लग रहा है इसका क्या कारण हो सकता है? फरहाना से उसको चिढ़, नेहल से उसको चिढ़ थी या बसीर से उसको चिढ़ थी, इसलिए उसने पेंटिंग ही खराब करके खुद की टीम को टास्क करा दिया? नहीं तो जीके की पेंटिंग ज़्यादा अच्छी लग रही थी मुझे फरहाना से, लेकिन उसकी पेंटिंग का ऐसा सत्यानाश हुआ कि फरहाना की पेंटिंग ज़्यादा अच्छी लगी। ज़्यादा फर्क नहीं था, 19-20 था, लेकिन फरहाना की पेंटिंग फिर ज़्यादा अच्छी लगी। ऐसा क्यों किया बजाज ने? यू आर राइट सर, अशनूर इज प्लेइंग अराउंड अभिषेक ओनली, फामिदा आफरीन जी कह रही हैं। थैंक यू फामिदा जी। अच्छा, यहाँ पे फरहाना ने फिर से गड़बड़ करी, फोल्ड नहीं कर रही है वो ब्लैंकेट को। कुनिका ने कह दिया जो ब्लैंकेट फोल्ड नहीं करेगा मैं उसको कॉल आउट करूंगी, और वो सुना कि फरहाना को करेगी, फरहाना की ही ब्लैंकेट फोल्ड नहीं है, बाकी सबकी हो चुकी है। अब वो क्यों नहीं कर रही है उसके पास एक रीजन है। ये कुनिका जी ये चाहती हैं कि मैं फरहाना से काम करवा के दिखाऊंगी, इस वजह से मैं नहीं कर रही हूं काम, क्योंकि ये जिद पे अड़ी हुई है कि मैं फरहाना से काम करके दिखाऊंगी, इसीलिए फरहाना काम नहीं कर रही है। उसका रीजन ये है। लेकिन कुनिका ने ये क्लियर किया है, कुनिका ने ये क्लियर किया है कि भाई फरहाना को ऐसा लगता है कि मैं इससे काम कराने की जिद पे अड़ी हुई हूं, इसीलिए काम नहीं कर रही, तो मैं काम कर रही हूं, मैं इसको गलत साबित करने के लिए मैं काम कर रही हूं, सफाई कर रही हूं उधर की, इसकी ब्लैंकेट को छोड़ के मैं सफाई कर रही हूं। उसने सफाई कर भी दी कुनिका ने, फिर तो इसको ब्लैंकेट फोल्ड करनी चाहिए थी, फिर भी नहीं की इसने। ये फरहाना की गलत बात थी, यहाँ पे ब्लैंकेट फोल्ड करना चाहिए था उसको। बजाज के साथ बैठी हुई है, बजाज खुद ब्लैंकेट फोल्ड नहीं करता आया है शुरू से अपनी कैप्टनसी में भी उसने ब्लैंकेट फोल्ड नहीं करी है। पहले हफ्ते में कुनिका ने बजाज को भी डांटा था इसी वजह से, तो बजाज ने कह दिया मैं तो गंदगी में रहता हूँ, मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ अभिषेक बजाज ऐसे ही रहता है, इसी गंदगी में रहता है, मैं नहीं करूँगा फोल्ड। उसने भी ऐसा बोला था, और उसी के साथ फरहाना बैठी हुई है। कुनिका और फरहाना की बहस हुई यहाँ पे। यहाँ टोटल गलती मुझे फरहाना की लगी। प्रणीत ने फरहाना को साफ बोला है कि भाई तू भसड़ चाहती है, तू अटेंशन सीकर है, तू भसड़ चाहती है, और इस वजह से उन दोनों की बहस भी हो गई। खैर दोस्तों, लास्ट में प्रणीत का जो कॉमेडी था काफ़ी लंबा सीन था और काफ़ी अच्छा था। प्रणीत अगर इस तरीके से स्टैंड अप कॉमेडी करता, उसकी कॉमेडी भी थोड़ी अच्छी लगी है।
प्रणीत अगर इस तरीके से कॉमेडी करता रहा तो मेरे ख्याल से प्रणीत को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, इस बात का वोटिंग में काफ़ी फ़ायदा उसको मिलेगा। इस तरीके की अगर कॉमेडी करता रहा तो हफ्ते में कम से कम एक दिन उसको ये करना चाहिए। तो दोस्तों आज के एपिसोड में जो सबसे ज़्यादा दिखाई दिए वो थे फरहाना और अमाल, सबसे कम जो दिखाई दिए वो थे मृदुल और नीलम। पॉजिटिव जो लगे हैं वो नेहल आज सबसे ज़्यादा पॉजिटिव लगी है और थोड़ा जीके भी पॉजिटिव लगा है। नेगेटिव जो लगे हैं आज सबसे ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव लगा है अमाल, मालती और फरहाना ब्लैंकेट फोल्ड ना करने की वजह से। कल के एपिसोड में वीकेंड के वार में हम देखेंगे कि फरहाना की तारीफ की जाएगी, अमाल की ज़बरदस्त क्लास लगेगी, डब्बू मलिक अमाल को सपोर्ट करने के लिए आएंगे, एविक्शन नहीं होगा और थामा फिल्म की टीम यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी और रश्मिका मंदाना ये लोग आएंगे फिल्म प्रमोशन करने के लिए। बाकी और क्या क्या होता है कल के एपिसोड में देखते हैं, आप क्या बोलते हैं। कबीर दीक्षित जी कह रहे हैं मनु जी एक फन फैक्ट सुनाता हूँ।